चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एंटी डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्री इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन एंड कुछ एग्जाम्पल हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारा पहले तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल हम बोले हैं ना, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग के डेफिनेशन के फॉर्म में दिया है, क्या दिया गया है, डी बाई डी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स, और जी एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जी एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स मान लेते आता है, और एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, जी एक्स आएगा। ठीक है, तो जनरली इसको आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। बेसिकली देखो डिफिनीशन जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास तो ज्यादा नहीं है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यहाँ पे रिटन फॉर्म है और उससे एप्लीकेशन जो हमारा क्वेश्चन अप्रोच है वो हम लोग करने वाले हैं, एक एक वन बाई करके वन। ओके, इसको लिखिए फास्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, तो शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखना, लिखो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन जी एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और इसको फिगर बना लो, कोई जरूरी नहीं पूरी स्टोरी लिखने की। नहीं, हो गया। नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। जी एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स प्लस सी इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट किए तो जी एक्स मान लेते आता है, और कहें कि हम लोग इसको एफ एक्स कैपिटल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एफ एक्स कैपिटल में। तो हमारा एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स प्लस सी, और सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। और हमारा ये जो जी एक्स है प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव, मतलब बोला है एंटी डेरिवेटिव, या तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट आप तक आ जाओगे, समझ में आ रहा। तो इसको हमारा जी एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज एंड सी इज इंडिफरेंट इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, क्लियर है, इसको लिखिए, केवल ये लाइन लिखिए आपको, बस इसको लिखने के बाद केवल ये लाइन लिखना है। हो गया, ये तो हमारा बेसिकली डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है 2x, इसको इंटीग्रेट किया गया तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 2x dx, इसको इंटीग्रेट किया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आया ना। अब c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू 1 2 3, तो हमारा अगर 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, 3 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है ना। तो यहाँ पे y एक्स इक्वल टू ए लाइन है, एक्स इक्वल टू ए लाइन पे मतलब एक्स इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू, क्या इंटीग्रल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रल कांस्टेंट बढ़ रहा है तो हमारा जो एफ एक्स वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे अगर इंटीग्रल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज होगी, समझ में आ रहा। तो इसके बेसिस पे हम सिंपल ये बता रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन एक ही है, हमारा कर्व जो है कई सारे बन रहा है ना। देख रहे हो, एक ही फंक्शन से हमारा 2x था, इसका इंटीग्रल किया एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। तो हम एक ग्राफ नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट ग्राफ बनेंगे, जो इनफाइनाइट ग्राफ बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटीग्रल कांस्टेंट पे, समझ में आ रहा। तो ये समझ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल हमेशा कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं क्वेश्चन में। इसको कर लो या तो छोड़ो, जाने दो।
अब हमारा कुछ फार्मूले हैं सिंपल, इसको अगर हम फार्मूले को जनरली दूसरे फॉर्मेट में पढ़ें तो हम फार्मूले देखें, हम सिंपल डिफरेंशिएशन में बात करते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है? क्या होता है बेटा? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है। तो अब इसी के बाद हम बोलें कि x के पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा? n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n, और इसको 1 बाई n प्लस 1 करेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 डी बाई डी एक्स इजक्वल टू क्या? x के पावर n आएगा। बोथ साइड इंटीग्रल कर देंगे तो x के पावर n dx, और यहां पे इंटीग्रल कर देंगे तो ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट fx हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x के पावर n dx। ठीक है, इतना ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम 12th नहीं पढ़ रहे हैं, रिपीटर है। तो हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln f। यहाँ पे मॉड क्यों लगाते हैं पता है? मॉड ln मॉड x क्यों यूज करते हैं? एनीवन? इसलिए यूज करते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव सबके लिए डिफाइन है। ln x क्योंकि log हमेशा नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, पता है ना, इसलिए हम क्या लगाते हैं? मॉड x। हमेशा जब भी ln के फॉर्म में इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं तो मॉड लगाएंगे हमेशा, ठीक है। तो ln मॉड x क्लियर है। अब इसी तरीके से e के पावर x है जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e के पावर x। जस्ट इनवर्स ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले याद रखो और इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो उल्टा जाके, समझ में आ रहा है? तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है तो इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, समझ में आ रहा है? और a पावर x dx, a के पावर x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a के पावर x इंटू log a होता है, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a के पावर x डिवाइड बाई log a हो जाएगा, क्लियर है? a के पावर x डिवाइड बाई ln a। ओके, इसी तरीके से हम साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस कॉस x का। तो हम माइनस कॉस x क्या उल्टा हो जाएगा? तो साइन x का जो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x। जस्ट अपोजिट सीखो, अगर डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से क्लियर है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंटीग्रेशन में केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा अगर इंटीग्रेट करना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिए तो इजीली आप आंसर दे सकते हो कोई भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से cos x किसका होता है डिफरेंशिएशन? साइन का, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा? साइन x आ जाएगा, क्लियर? इसी तरीके से sec स्क्वायर x किसका होता है? tan x का, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा? tan x। cosec स्क्वायर x किसका होता है डिफरेंशिएशन? किसका? माइनस cot x, तो क्या आ जाएगा? माइनस cot x इंटीग्रल हो जाएगा। इसी तरीके से sec x इंटू tan x किसका होता है? sec x इंटू tan x किसका होता है? sec x इंटू tan x किसका होता है? sec x का, तो हमारा क्या हो जाएगा? sec x हो गया। उसी तरीके से cosec x इंटू cot x किसका होता है? माइनस cosec x का, और dx अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल साइन इनवर्स x, क्लियर है? तो लिखोगे कि आता है सबको? आता है तो ठीक है, नहीं तो जल्दी फास्ट लिख लो। बहुत सारे फार्मूले, अभी इसको जनरलाइज फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे सारे फार्मूले को, ठीक है? अभी तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, कभी जनरलाइज फॉर्म में इंटीग्रेट हम लोग फार्मूले देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेगा आंसर। हो गया? कर लोगे? ये तो फार्मूले आपको याद भी होने चाहिए जनरली, क्योंकि आप 12th पढ़ के आ रहे हो। इसका और भी बता सकते हो? हाँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होगा, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, सेक इसको इसका tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स बोलो, जो नीचे दिया गया है, और फिर मॉड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स, ये गलत करना नहीं है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कि अलग अलग डिफरेंशिएशन जो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन में
अगर ऐड किया जा रहा है तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे, अलग अलग कर लेते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी है। अगर दो फंक्शन f(x) और f1x f2x को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा रहा तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन भी क्या होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो f1x प्लस माइनस f2 डैश, इसको लिखते जाओ। k fx को बोलेंगे, k कांस्टेंट है, k को बाहर ले लो, fx इंटू dx बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन में भी यूज करते थे। fx dx is gx plus c, c is इंटीग्रल कांस्टेंट, और अगर ax plus b dx है तो 1/a, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज करने वाले हम लोग। f ऑफ ax plus b dx है तो सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मेट में आएंगे, सब में 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा इंटू जी ऑफ ax plus b। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़े, सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ना, वहां पे x की जगह अगर ax plus b कन्वर्ट कर दिया जाए और डिवाइड बाई क्या करना होगा, इंटीग्रल n। जैसे हम फॉर एग्जांपल ली ax plus b के पावर n, इसका इंटीग्रल करना है, क्या आएगा बेटा, सिंपल इसी फॉर्मेट में बताओ, 1/a इंटू जी एक्स, 1/a इंटू जी एक्स, एफ एक्स यही है ना, तो जी एक्स भी वही आएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ax प्लस b के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर बोला जाए साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b इंटू dx, इसका क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, क्या हो जाएगा, -1/a कॉस ऑफ ax प्लस b एंड प्लस c। समझ में आ रहा है। तो सारे फॉर्मूले जो है जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ax प्लस b, x कहां से शिफ्ट हो जाएगा, ax प्लस b से, और जो इंटीग्रल कांस्टेंट सेम आएगा, जहां पे x था वो ax प्लस b, और डिवाइड बाई क्या कर देना, 1/a कर देना। इसी तरीके से अगर इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस b है इंटू dx, क्या आएगा, क्या आएगा, 1/a ln mod ऑफ ax प्लस b प्लस c। समझ में आ रहा सभी को ना, ये कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए इसको लिख लिए सभी लोग। अब ये बोला जा रहा है डी बाई ए भी बहुत यूज होगा, डिफरेंशिएशन डी बाई एफ एक्स है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एफ एक्स फंक्शन ही आ जाता है। मतलब अगर सिंपल हम बोले डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, एक्स के पावर एन आएगा। समझ में आया, जो फंक्शन है वही सेम आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले ये और ये। क्लियर है सभी को, लिख डालो जल्दी से। क्वेश्चन करते हैं अब। दे इसको फर्स्ट फॉर्म दिया है ax प्लस बी के पावर n, ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अभी बताया हूं जस्ट, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट दो। हाँ हट गया, चलो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट तुरंत ओरली हो जाएगा, लिख के आ रहे हो। कितने लोग बता लेंगे फास्ट, जल्दी बताओ क्या होता। हाँ x प्लस 2 के पावर 3/3। अच्छा ये कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का इंटीग्रल कर लेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पे इस फॉर्मेट में जाना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा तब, क्योंकि कांस्टेंट को अलग करके एक बड़ा कांस्टेंट बना देंगे। जैसे अगर इस तरीके से करेंगे तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट या 4 का ग्रुप नहीं बन पा रहा ना, अगर इसको इस फॉर्मेट में ले जा पाओगे क्या। अगर हम इसको बोलेंगे तो x³ 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, इस फॉर्मेट में जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। या जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, जो ऐड है सब्सट्रैक्ट करके उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो आपको डिपेंड करता है, डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी। अब ऑप्शन किस पेज में दिया है, किस बेसिस पे दिया, वो भी डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम इस फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तब वहां पे एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना सभी को। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज को यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा प्लस c तो आएगा, और यहाँ पे भी कुछ c आएगा, तो उसको ऐड करके एक c को और नया बना देंगे। समझा। तो इस चीज को यहाँ पे तो जा सकते हो, बट यहाँ से यहाँ पे जाना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउन, 1 प्लस एक्स पावर 4 अपान एक्स dx, इसको क्या करोगे, इसको आपको डिवाइड करके ही करना होगा, इसको एक्सपेंड करके करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सपेंड से
नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा? तो इसको क्या करोगे, पहले एक्सपेंड करोगे, 1 + x⁴ लिख सकते हो ना एक्सपेंड के, फिर उसको इंटीग्रेट कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है ना, सभी लोग कर लोगे। चलो नेक्स्ट लिख लो, होमवर्क टाइप है, क्वेश्चन लिखते जाओ, जो छूट जा रहा है वो आपको खुद करना है। देखो हम कोशिश करेंगे आपको बेसिक से लेके चलेंगे मेंस लेवल तक, और एडवांस लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, मेंस निकलने के बाद फिर हम लोग एडवांस पे आएंगे बढ़िया से। तो बट अभी हम लोग फोकस है कि हमारा बेसिक भी होता जाए आप लोग का, जिसका क्लियर ना वो भी क्लियर होता जाएगा, और मेंस लेवल तक हम लोग तो करने वाले हैं पूरे अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जब आप लोग मेंस दे के आओगे तब हम लोग एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना? लेकिन यह है कि साथ में जो भी काम दिया जा रहा है आप लोग करना पड़ेगा, और जो भी डाउट है डेली का डेली आप डाउट पूछते जाओगे मेरे से। समझ में आ रहा है? डेली का डेली जो भी डाउट आएगा उसी दिन डिस्कस करते जाओगे। अगर आप रिजल्ट चाहते हो, खुद आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, मेरा एक गाइडेंस रहेगा, बाकी काम आपको खुद करना है। आप जैसे करोगे वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। आप डेली का डेली क्लास करो अच्छे से, जो भी डाउट हो उसी दिन आके डिस्कस कर लोगे, सर ये डाउट है हमसे। समझ आ रहा? और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, और अच्छे से टॉपिक भी, नेक्स्ट टॉपिक भी समझ में आएगा। अगर बीच में आज का डाउट छोड़ोगे तो फिर कल का डाउट और बड़ा होता जाएगा। इसलिए कोशिश करना आज का डाउट क्लास करने के बाद फिर डिस्कस कर लेना, जो भी प्रॉब्लम आपको आए। तो ऐसे क्लास में कोशिश करो कि पूछने की। चलो इसको करो, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं। जल्दी फास्ट करो, तेज, ये सब क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, इतना जेई में नहीं आएगा, इतना इजी। कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन? क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करके ही कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ना। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, इसको एक्सपेंड करोगे, x² + 2 का, ये नहीं कि x² + 2 का होल क्यूब डिवाइड बाय 2, कुछ लोग लिख देंगे ऐसे ही। ये चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको एक्सपेंड करना होगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा, नहीं कि डायरेक्ट अगर ये करोगे तो रॉन्ग आएगा, x² + 2 का होल क्यूब डिवाइड बाय 3, ये हमारा गलत है। समझ में आ रहा है? क्या आएगा बेटा, इसको हम सिंपल एक्सपेंड कर देंगे, x⁴ + 2x² 4x² + 4 × dx। कर लोगे? बाकी कोई डाउट? कर ले रहे हो ना, बताने जरूरत नहीं। इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, x³ + x⁻² इंटीग्रल dx। कर लोगे? कोई डाउट इस क्वेश्चन को? ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि x⁻n है। क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू और कुछ आएगा, सिंपल -4 है तो 2x + 3 के पावर -3 डिवाइड बाई -3। समझ में आ रहा है ना? क्या आ जाएगा -1/6 इंटू 2x + 3 के पावर 3, ये आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर करते जाओ, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, सर हमें नहीं समझ में आया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, आप समझते चलो एक एक चीज को। जहां पे भी डाउट लगे, नहीं समझ में आ रहा है सर बताओ। स्पीड नहीं हो रहा ना, फास्ट नहीं हो रहा ना बेटा, ठीक चल रहा है ना, स्लो भी नहीं हो रहा ना, अभी धीरे धीरे चीजें चलेंगी। देखो एंजॉय करना है पढ़ाई में, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, स्ट्रेस में अरे सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। एंजॉय करोगे सब अच्छा कर लोगे, और टेंशन लेके पढ़ोगे तो सब चौपट कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है, मस्ती के साथ फुल। चलो कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लिए? हाँ बेटा क्या आंसर आया, x², ये सिंपल परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² डिवाइड बाई x इंटीग्रल dx। क्या आ जाएगा x + 1/x³ इंटीग्रल dx। अब तो कर लोगे, x² / 2 और क्या आ जाएगा
1/2x²। क्लियर। नेक्स्ट, ये दोनों मीनिंग सेम है ना, ये पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी। ये लॉग की प्रॉपर्टी बोलता है कि a log c to the base b इज इक्वल टू c के पावर log a to the base b। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। और एक ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, लॉग का a के पावर log b to the base a क्या हो जाता है, b हो जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज बहुत ज्यादा होगा। ये तो सिंपल दिख रहा है, x के पावर n का फॉर्मेट, x के पावर n का, तो क्या हो जाएगा सिंपल, x के पावर ln2 माइनस सॉरी +1 डिवाइड बाई ln2 +1। आंसर क्लियर, समझ में आ रहा है, हो गया। नेक्स्ट, ये तो सब इजी है, कर लो, देखो जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, फास्ट स्पीड में करते जाओ। और एक काम और करना, साथ में समरी नोट्स बनाते चलना। कितने लोग समरी नोट्स बनाए हैं पहले का, 12 तो आप लोग कर लिए हैं। एक और बेटा, समरी नोट्स बनाते हो, समझते हो ना क्या होता है, वो भी नहीं समझते हो। समरी नोट्स समझते तो, समरी नोट्स कितने लोग बना के रखे हैं, बस एक। समरी नोट्स बहुत जरूरी है अगर आपको रिजल्ट आना है, क्योंकि रिवीजन अब ये नहीं कि पूरी क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो बैठ के रिवीजन कर पाओगे। पॉसिबल है क्या कि जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो बैठ के रिवीजन कर पाओगे, कभी भी। रिवीजन मतलब आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया उसका सारा आंसर आपको बना रहना चाहिए, और दिमाग में भी घूमना चाहिए सारा आंसर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे ओवरऑल। जब ये दिमाग में घूमेगा ना तब आप रिजल्ट दे पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं पीछे से गायब होता जा रहा है। ये होता है सबका, आगे से हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से हमारा क्या हो रहा है, गायब होता जा रहा है, क्या पढ़े थे हम लोग। ये चीज ध्यान रखना, इसके लिए यही होता है कि आप समरी नोट्स कितना अच्छे से बना रहे हो हर चैप्टर का, क्योंकि बीच में रिवाइज करना है तो 10 मिनट लगता है एक चैप्टर रिवाइज करने में। अगर सही से आपका समरी नोट्स है 10 से 20 मिनट मैक्सिमम। और अगर पूरी मैथ रिवाइज करना है, अगर समरी नोट्स आपके पास प्रिपेयर है तो 1 से 2 दिन पूरी मैथ पढ़ सकते हो 11 12 की। लेकिन उसके लिए प्रॉपर समरी नोट्स आपको खुद का बनाया होना चाहिए, नहीं किसी और का लेके। समझ में आ रहा है, समरी नोट्स है नहीं किसी का कॉपी कर लिए या मार्केट में मिल रही है उसको ले लेंगे। समरी नोट्स हैंड बुक बहुत आते हैं मार्केट में, लेकिन उसका यूज कोई नहीं आपके लिए, वो तो सबसे खतरनाक है आपके लिए। आपकी बुक तो बढ़िया है, उसमें समझ में भी आएगा, समरी नोट्स में तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे। समझ आया तो समरी नोट्स खुद लिखो, जिसको समझ में नहीं आया कैसे बनाना आके पूछ लेना मेरे से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देंगे, 1/√x है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 1/2 -1/2 है तो +1/2 √x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/a रूट ऑफ ax + b, यही आया। हाँ 1/2a। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट। ये 1/2a होगा, 2 ऊपर जाएगा ना, वही तो 2/a रूट के अंदर ax + b आएगा ना, समझ में आ रहा। हाँ सर गलत लिखेंगे तो सर, हाँ सर बहुत सही लिखे हैं, थोड़ा ध्यान रखो। इसका इंटीग्रेशन ये क्या लिखा गया है, ये तो कंफ्यूज किया गया है, क्या लिखा गया है, x और 1/2 का इंटीग्रल पूछा गया। इतना इजी कहाँ पूछता है, एक यही दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो पता चले e के पावर ln x √x का इंटीग्रेट करते चल रहे हैं हम, हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है। ये क्या है, डायरेक्ट x के पावर 1/2 है, जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको सिंपल पता है 2/√x, क्या हो जाएगा हाँ 2/3 x के पावर 3/2। ठीक है, इसका ये क्या दिया गया है, कार्टून, ये भी तो इजी है, क्या आएगा, सिंपल दिया गया है 1/√x
2x प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया गया। दिख रहा है ना सभी को? यही छोटी छोटी चीजें आपको आएगी तब भी बड़े क्वेश्चन इंटीग्रेशन कर पाओगे, इसलिए इतने इजी दिए गए हैं। समझ में आ रहा? अगर यही नहीं दिमाग में घुसेगा तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कहां से आएंगे हमारे। तो बेसिक ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए तुरंत कि हाँ क्या है। ये नहीं ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन आपके जेई में आएगा। समझ में आ रहा है? एक केवल फॉर्मेट है कि अब हम जेई के लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे। ये बहुत इजी है क्वेश्चन और आपको ये क्लिक करना चाहिए तुरंत, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही घुमा के बहुत बड़ा सा दिया जाएगा एक्सप्रेशन और इंटीग्रेट देख के ही हमें डर लगता नहीं होगा, लेकिन वो बहुत आसान होता है। क्लियर है? समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? यही था, यही कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, सेम अभी कराया हूं। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या है? होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कर लोगे इजीली। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट डे होमवर्क है ना, लिख लो इसको, कर लोगे, लिख लो। या तो घर पे अगर पीडीएफ ओपन करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो लिख लो। हमें नहीं पता है तुम लोग कितने ओपन करते हो, हमें पता है। समझ में आ रहा है? कितने लोग कितना जाके ओपन करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है? और क्लास में हो तो डायरेक्ट लिख लो, फिर जाके वो पीडीएफ ओपन ना करना। इतना अच्छे से पढ़ो कि हमें घर पे जाके पीडीएफ ना देखना हो या क्लास लेक्चर फिर से ना देखना हो। फिर मतलब क्या है, तुम क्लास भी करो जाके फिर से क्लास लेक्चर देखो। समझ में आ रहा है? तो अभी क्लास में इतना अच्छे से प्रॉपर पढ़ो कि हमें घर पे जाके फिर से नोट्स ना देखना हो या लेक्चर ना देखना हो। कर लोगे सब? है इसका ये क्या लिखा है? x की पावर m लिखा है। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? e की पावर माइनस एक्स लिखा है केवल। क्या लिखा है? माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि बहुत भयानक है। चलो नेक्स्ट फॉर्म 2, ये तो हो ही जाएगा, करा ही दिया हूं, हो जाएगा ना? इसको करो नीचे वाले को। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड करो। फर्स्ट का आंसर में क्या होगा? ln3 माइनस 2x मॉड के अंदर और क्या आएगा? डिवाइड बाई -1/2। गुड। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में भी जा सकते हो, परफेक्ट, 2-3 तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान रखना, जब आप इंटीग्रेशन में भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी एक क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे होते हैं ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे। इंटीग्रेशन में भी जस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, क्योंकि कुछ कांस्टेंट टर्म उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसको अलग करके बाहर करना होता है कभी कभी। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5 फैक्टर कर लो, 1/x-5 इंटू x माइनस 1। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 1 सिंपल डायरेक्ट करो x माइनस 5, ऐसे लिखना है ना। आपको जरूरी नहीं पार्शियल फ्रैक्शन में जाओ, इसलिए दिया गया है कि आप दिमाग लगाओ कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अब हमारा जो है ना x माइनस 5 और माइनस x माइनस 1 कर दो, और जो आए उससे डिवाइड कर दो। x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 क्या आ रहा है बेटा? x माइनस एक्स कट जाएगा, -5 -4 आ रहा है ना, तो डिवाइड बाई -4 कर देते हैं। इंटीग्रल dx -1/4। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो -1/8 क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, तो -4 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब सिंपल इसको डिवाइड कर लो, -1/4 इंटीग्रल क्या आ जाएगा? 1/x माइनस 1 और -1/x माइनस 5 इंटू dx। अब इसको कर लोगे, -1/4 इंटू ln x माइनस 1 मॉड ऑफ एंड माइनस ln मॉड ऑफ x माइनस 5। क्लियर है? या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, -1/4 ln x माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर? या तो ए भी लिख सकते हो, आंसर दिया जाएगा जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट जाना है।
x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 1। सभी को समझ में आ रहा है ना? मतलब ये भी आंसर दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो ऐसे ही ऑप्शन को ही चेंज कर देता है। समझ में आया? तो करने आना चाहिए आपको ऑप्शन में क्लिक। ये आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। मैथमेटिक्स जनरली अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप बहुत इजी कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन वीक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी मैथ में। समझ में आ रहा है? जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसको मैथ बहुत इजी लगेगा, और मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है अगर देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन तो इतना इजी दिख रहा है, कर लोगे ना? सब्स्टिट्यूशन पे आ गए क्या? इंटीग्रल बाय पार्ट, चलो ऐसे ही करो। दोनों क्वेश्चन इंटीग्रेट करो जल्दी जल्दी फास्ट। बेसिक इंटीग्रेशन है अभी, कल हम लोग उठाएंगे जेईई मेंस के इंटीग्रेशन, देखोगे इजीली लगने लगेंगे। फास्ट करो बेटा। कितने लोगों से हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? छोटे छोटे इंटीग्रेशन आने चाहिए बेटा। डिफरेंशिएशन एक बार फार्मूले एक बार देख लेना, इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले कल की क्लास के लिए ना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक बार अच्छे से फार्मूले देख लेना, और कल फार्मूले कुछ और एडवांस लेवल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है? इंटीग्रेशन जनरली फार्मूला बेस ही है। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूले याद आते हैं और फार्मूले को फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा ही रोल है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करना, बस यही काम है। अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में आप कन्वर्ट कर लिए तो इजीली आंसर दे सकते हो, और वही करना हमारे लिए बड़ा टास्क है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। सभी को समझ में आ रहा है पीछे बेटा? ए हीरो, समझ में आ रहा है अच्छे से ना? किसी को ऐसा नहीं है ना आधा आधा आ रहा है, पूरा आना चाहिए। जहां पे भी डाउट हो एकदम बेफिक्र पूछ सकते हो। देखो अगर कोऑर्डिनेट करोगे हमसे ना अच्छे से तो बहुत इजीली आसानी सीख पाओगे। कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, जैसे हम केवल पढ़ा रहे हैं और आप केवल लिख रहे हो कर रहे हो बस, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट करोगे कि नहीं हाँ सर समझ में आ गया, हाँ तो आगे, तो थोड़ा सा और स्मूथ चलेगा और तुम्हें भी को अच्छा लगेगा। ठीक है? कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करो, ये नहीं कि पूछ रहा हूँ तो एकदम चुप, क्या चल रहा है पता नहीं। समझ में आ रहा? पूछने की कोशिश करो, आपस में डिस्कस करो, हाँ ऐसे कैसे हो रहा है, तो देखो तुम्हें भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। और रिजल्ट तभी आता है जनरली हम दोनों के डिस्कशन से, ये नहीं कि केवल एक तरफा मैं पढ़ा रहा हूं और आप खाली देख रहे हो। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर लिए? गुड। तुम तो बहुत खतरनाक ला दी भाई। सही है लेकिन खतरनाक और इजी तरीके से लाई होती, क्या कर दिए। सही है बट थोड़ा से सिंप्लीफाई और आसान आ जाएगा। कुछ हुआ बेटा? प्लस माइनस 1 होगा। देखो इतना खतरनाक मत करो सॉल्व, मुझे भी डर लगने लगे। ठीक है? सिंपल है, 1/x/x² + 2x+1। तो यहाँ पे x +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, और क्या कर देते हैं x+1 का होल स्क्वायर dx। एक तरीके से इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते थे। ठीक है? x+1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/x+1 और -1/x+1 का होल स्क्वायर। यही हमारे पास ट्रिक है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, और ये ट्रिक तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लिक करेगा तुरंत
कि हाँ हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा? ऐसे नहीं कि बस हम एक क्वेश्चन लगा लिए तो हमारे पास अब तो सीख लिए, नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे जितना उतना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln mod ऑफ x प्लस 1 और माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2 है ना, तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस सी। देखो सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा होगा, बस तुम्हारा बहुत खतरनाक तरीके से आया है, ठीक है। चलो देखो इसका कितने लोग कर लेंगे, हो गया, x अपान a कॉमन ले लो, 1/a इंटीग्रल कर लो, सॉरी b, वन अपान बी इंटीग्रल ऑफ x अपान x प्लस a बाई बी। तो यहां पे क्या करना होगा, प्लस a बाई बी माइनस a बाई बी इंटू क्या, देख कर लोगे इजिली, आसान है कि नहीं, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं, बहुत कठिन जा रहा है, आसान है, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, क्या आ जाएगा, सिंपल 1/b इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस a बाई बी इंटू 1 अपान x प्लस a बाई बी dx और dx कर लोगे आप, क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln x प्लस a बाई बी। क्लियर है ना सभी को बेटा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जब भी डिनोमिनेटर में रूट में दिया जाए तो क्या करोगे, जनरली रैशनलाइज, क्या करोगे, रैशनलाइज, रैशनलाइज करो, इंटीग्रेट हो जाएगा, जल्दी फास्ट करो बेटा। पीछे बात नहीं बेटा, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। और अपना सॉल्व करो, दूसरे का मत देखो, अपना अपना सॉल्व करो, तुम सीख जाओगे जल्दी। हो गया बेटा, कैलकुलेशन फास्ट करो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग को डायरेक्ट कोशिश करो कि सॉल्व हो जाए। हाँ हो गया, सिंपल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 के पावर 1/2 और माइनस 2x माइनस 3 के पावर 1/2 और अपान में 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू डी एक्स। डायरेक्ट ये लाइन लिखना शुरू करो, अब ये नहीं कि छोटे बच्चे हो कि आराम से एक एक चीज लिखेंगे रैशनलाइज करके ना, कोशिश करो कि डायरेक्ट स्टेप लिखो। क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 3 1/6 तो बाहर ले ही लो, और 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, a के पावर n है ना, x पावर n, तो x पावर n का क्या हो जाता है, x पावर n प्लस 1 मतलब 2x प्लस 3 के पावर 3/2 अपान 2 इंटू 3/2, क्लियर, एंड माइनस 2x माइनस 3 के पावर 3/2 अपान 2 इंटू 3/2 एंड प्लस c लास्ट में डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 1/18 1/18 इंटू 2x प्लस 3 के पावर 3/2 और माइनस 2x माइनस 3 के पावर 3/2 प्लस c। कितने लोग का आया था आंसर सेम,
गुड, बाकी लोग भी बेटा करो सॉल्व अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट ये सब चीज बेस बनाया जा रहा है अभी इंटीग्रेशन का। इसके बाद आप क्या आएंगे, जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डिफिनिट, इंडेफिनिट, एओडी। तीन टॉपिक हमारा है, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन। और इन तीनों टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एओडी से 2 क्वेश्चन श्योर है, 1 या 2 एओडी से, केवल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से कर लेना। मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, क्रिटिकल वैल्यू, ये सब चीजें क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वैसे अब नहीं आएगा ज्यादा क्योंकि सिलेबस में है नहीं शायद, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मतलब मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिमिट से एक क्वेश्चन, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 1 से 2, एक क्वेश्चन जनरली रहता है आपका मेंस में भी और एडवांस में भी, और ओरली बहुत सारे क्वेश्चन ओरली होने वाले हैं लिमिट में, ठीक है। तो ये तुम्हारे टोटल इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन, मतलब टोटल कैलकुलस से डिफरेंस देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके आने हैं, और सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मेन मेन चीजें ही आपको कवर कराएंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें नहीं कराया जाएगा, समझ में आ रहा अभी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने लोग कर लिए बेटा, 1 और 2 3 4 लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग आंसर दो बेटा, तभी मजा आने वाला है मुझे भी। चलिए देखिए, ये क्या हो जाएगा, x अपान x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फैक्टर करने तो आपको आता होगा ना, क्या कर लोगे, सिंपल हमें x लाना है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें या तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, हम सिंपल यूज करने वाले हैं x माइनस 2 और x माइनस 3 और डिवाइड बाई क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब लेकिन यहाँ पे ऊपर x लाना है, ऊपर x लाने के लिए क्या करना होगा कि दोनों कट भी जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, यहाँ पे कर देते हैं 2 से, माइनस लगा देते हैं, आ जा रहा है, आ रहा है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dx, क्या हो जाएगा इंटीग्रल x माइनस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपान एक्स माइनस 2 माइनस 2 अपान एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, कर लोगे, इजी है। क्या आ जाएगा, ln 3 इंटू एल एन एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ माइनस 2 इंटू एल एन, तो इसका आंसर ये भी दे सकते हो, ln एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, कहां था यार, ये 3 है ना, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आंसर दे सकता है, प्लस सी, या तो अलग अलग करके दे, जैसे भी आंसर दे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाओगे। समझ में आ रहा सभी को, कोई डाउट। नेक्स्ट, ए के पावर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी ए के पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एल एन ए, ये तो बताया था अभी, हम फॉर्मूला तो हमने सारे बता ही दिए थे एक साथ, इसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिया गया है। तो सिंपल ई के पावर ए एक्स प्लस बी, ई के पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, ये तो आपको फॉर्मूला पता है ना सभी को, कोई डाउट, लिख लो क्वेश्चन करो फर्स्ट फास्ट।
ओके बेटा, गुड। हो गया सभी का। ये तो सिंपल दिख रहा है, क्या हो जाएगा, e के पावर 2x3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, इसका ये तो हो ही जाएगा ना, सब अलग अलग है कर लोगे। नेक्स्ट, ये सब हो ही जाएगा। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा इसका, स्क्वायर करके ब्रेक करोगे ना, पहले तो स्क्वायर कर लो, 2 के पावर 2x, करो जल्दी फास्ट, देखते हैं कितने लोग सही, इसमें भी गलत करेंगे कुछ लोग आंसर, बहुत ही ध्यान से करना। 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x का होल स्क्वायर है बेटा, क्या कर रहे हो, लिखे क्या हो, करो करो। अच्छा, 2 के पावर x 3x इंटू 3 के पावर 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद अभी नहीं कर पाओगे क्या, ये गलती से प्लस इंटू, क्योंकि ये अलग अलग होगा और इसको तुम शायद इंटीग्रेट करोगे, अभी पार्ट वाइज से करना होगा, ये तो हो नहीं पाएगा। इसको प्लस कर लो या माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, अभी कर लो माइनस, फिर देख, ये सेम होना चाहिए पावर, 6 के पावर 2x होना चाहिए, तो नहीं हो सकता है, क्या ही नहीं होगा, करो। अरे यार क्या हुआ, ये हो जाएगा 8 के पावर x और इंटू 9 के पावर x, तो क्या हो जाएगा 72 के पावर x, करो। फास्ट करो बेटा, ये सिंपल हो जाएगा क्या, 2 के पावर 2x मतलब 4 के पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस 6 के पावर x dx, ये दिया गया है, ये समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है, क्लियर है ना, स्क्वायर कर दिया गया, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ गलत हो रहा है, 2 इंटू होगा। कर लोगे, ये समझ में आ रहा है ना सभी को, ये कैसे लिखा जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, इसको करो, हो गया, क्या हो जाएगा 2/10 के पावर x, और यहाँ पे सिंपल ये इंटीग्रेशन है किसका, 1/5 की पावर x प्लस 1/10 के पावर x, ये कर लोगे, सभी लोग कर लोगे ना, जल्दी फास्ट। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलते हो ना, कितने लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, देखो 2 लोग ईमानदारी से हाथ उठाए थे लेकिन वो भी झूठ बोलते हैं, कितने लोग सही बोलते हैं, जो कोई नहीं है सही बोलने वाला, क्यों, क्या हुआ, दोनों बोलते हो तो सब बोलते हैं, तो बोलना चाहिए दोनों, लेकिन ये नहीं जहां सही हो वहां तुम लोग, जहां जहां सही होता है वहां झूठ बोलते हो, जहां झूठ बोलना होता है वहां सही बोलते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वहां बोलना चाहिए सही, झूठ बोलना थोड़ा सा चेक कर लो, यहाँ पे सही बोल के झूठ बोलोगे तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे झूठ बोलने की तो आदत है, नहीं समझ में आएगा तो हाँ सर समझ में आ गया पूरा।
समझ में आया बाबू? क्या हुआ बेटा? हाँ एक्स स्क्वायर, देखते हैं, हमें भी नहीं पता क्या है। e के पावर 2 यही हो जाएगा सिंपल, e के पावर 2 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इनटू e के पावर ln 2x आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2x को इतना भयानक लिखा गया था, क्या लिखा गया था 2 के पावर e के पावर ln 2 इंटू ln। समझ में आ रहा ना? तो खतरनाक है, लिखने का तरीका है, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका ये तो दिख रहा है a बाई बी के पावर x प्लस बी बाई ए के पावर x। क्लियर है? हो जाएगा, कोई डाउट? नेक्स्ट, ये करते जाना, कोई छोड़ना नहीं है। एंटी डेरिवेटिव इसको छोड़ो, अभी ए करो जल्दी फास्ट। ए के पावर 2x प्लस 3dx, कर लोगे सब तो इजी दिख रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं? किसको डिफिकल्ट दिख रहा है? कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहा है? सबको इजी दिख रहा है? हाँ जी, सबको इजी दिख रहा है, तो हम पूछ लें। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर तुम लोग करो 5th और 7th, नहीं 4th एंड 5th करो, बाकी सब कर लोगे। चलो 4th एंड 5th करो जल्दी फास्ट, इजी है ना? सभी लोग बोले हो इजी है, तो हमारी कोई गलती नहीं है। 4th और 5th करो, बाकी सब दिख रहा है। ये तो कर ही लोगे, ये होमवर्क था क्या? आंसर नहीं दिया गया इसका, नहीं बनाए होंगे। चलो अब तुम लोग बना के दोगे आंसर, सब लोग बना के दोगे आंसर ना कल तक? होमवर्क दे दिया जाए, ए होमवर्क ए जरूर चेक करेंगे, बाकी तो हम नहीं चेक करेंगे चलेगा, लेकिन ए और कौन सा दिए थे यार? हाँ ए दोनों मैं चेक करूंगा कल सभी का। 4th हो गया, दिखाओ। गुड, सही है। 4th 5th हो जाएगा, सब इजी है, कर लोगे? करना, जहां पे डाउट होगा आके पूछ लेना, ये नहीं कि झूठ बोल दिए सर हाँ हो गया, हम चेक करेंगे, ध्यान रखना। हाँ ये फार्मूला भी बताया हूँ सब, ठीक है, सारे फार्मूले हमने बताया है। सिंपल, जहां पे x था वहां पे ax प्लस b हो गया, और सब में डिवाइड बाई 1/a हो गया। क्लियर है फार्मूले सब? ये सब बताया ना अभी, सभी को पता है ना ये सारे फार्मूले? साइन एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक tan x, ये सब आपको पता है, सारे फार्मूले बताए गए ना? कर लोगे आप? लिखना है तो लिख लो जल्दी से, लिख लोगे? हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे वैसे। चलो करो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। कल के लिए एकदम प्रिपेयर होके आना, सारा जितना पढ़ाया गया, क्योंकि आज बेसिक क्वेश्चन थे कि आपको इंटीग्रेशन होता क्या जनरली आपको समझ में आ जाए। तो कल पीवाईक्यू प्लस नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के कल, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपको बता दूंगा, ताकि घर पे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आओ, ताकि और मजा आए पढ़ने में। समझ में आ रहा? नेक्स्ट टॉपिक का प्रिपरेशन आपकी रहनी चाहिए। जो पढ़ने का सिंपल तरीका होता है कि आप जो क्लास में डिस्कस डेली किया जा रहा है उसको पढ़ना है, उसकी एक दिन प्रीवियस पढ़ना है और एक दिन फ्यूचर पढ़ना, बस। अगर ये आप डेली का रूटीन फॉलो करते हो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ना कि एक नहीं कि एग्जाम आ रहा है सर हमें प्रिपरेशन करनी है, कुछ नहीं। अब अगर आप रेगुलर सही से इस बेसिस पे काम कर रहे हो
तो आपको कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी रिवीजन की। समझ में आ रहा है क्या बोला हूं? एक दिन पास्ट, एक दिन प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 दिन का एक दिन में पर डे काम करना है। तो एक तरीके से आपको एक दिन एक टॉपिक 3 बार पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा? एक टॉपिक क्या पढ़ रहे हो 3 बार। और हमें लगता है कि अगर डेली आप ये फॉलो कर रहे हो तो ज्यादा 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा या 2 घंटा पूरी मैथ पढ़ने में। समझ में आ रहा क्या बोला? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 दिन आप फॉलो करना। एक टॉपिक को आप 3 बार पढ़ रहे हो, और 3 बार पढ़ने का मतलब आपकी रिवीजन अच्छी, तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। तो आपको इसी को फॉलो करना, पैटर्न को, और इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो कर ले गए तो फिर समझ लो कि आप जेईई मेंस में बहुत अच्छा करोगे। और इसको फॉलो करना ही हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है। समझ में आ रहा? कितने लोग करेंगे कल से? आज से, कल से नहीं। ये नहीं बोलेंगे सर आज से करेंगे, कल से। कितने लोग आज से करेंगे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट का तो हमें नहीं पता, पास्ट का भी कर लेना, बाकी जो भी डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। और प्रेजेंट और फ्यूचर डेली करना है आपको, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 1/4 sin 5 plus 4x। क्लियर? सेकेंड, tan 3 minus 4x डिवाइड बाई -4। नेक्स्ट, क्या हुआ? कर लीजिए। चलो देखो यहां तक क्लियर है। 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेट कर लोगे ना, इजी है। अब करो जल्दी फास्ट। इसी टाइप का एक भयानक क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था, खूब बड़ा सा लिखा था, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सब वो एक ही में। फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोग कर लिए? फास्ट करो, 1 सेकंड में आंसर, मतलब 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। जेईई में 1 ही मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। 1 ही मिनट मिलता है ना, 2 मिनट मिलता है? कितने मिनट मिलता है? चल इस पर मतलब सभी क्वेश्चन को 1 से 3 मिनट मान सकते हो, क्वेश्चन मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। किसी क्वेश्चन में 1, किसी क्वेश्चन में 3 मिनट दे सकते हो, 4 मिनट भी दे सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम कितना पढ़ पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, ओरली हो जाते हैं। एक समझ में लो कि एग्जाम, जेईई एग्जाम में 30% ईजी होते हैं, 40% मॉडरेट होते हैं, 50% मॉडरेट होते हैं, और 10 या 20% डिफिकल्ट होते हैं। 10-20% पढ़ने के लिए पूरा मैथ एकदम अच्छे से आना चाहिए, सब कुछ, उसको अभी ऑप्शन साइड में रखते हैं। बाकी 70-80% हमें कवर करना है। समझ में आ रहा है? 80% हमें कवर करना है। 30% आपका इजी होगा, 40% मॉडरेट होगा, और 20% डिफिकल्ट होगा। पेपर का हर पैटर्न रूल है, यही है, कोई भी एग्जाम होगा जनरली यही आता है। 30% इजी, 50% मॉडरेट, एंड 20% डिफिकल्ट। और 20% डिफिकल्ट तो होगा ही होगा, बस इसमें चेंज करता रहता है, कभी 50% तक भी इजी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि पेपर कहाँ का बन रहा है, कौन आईआईटी बना रही है। ठीक है, तो आईआईटी का तो आईआईटी बनाती है, मेंस तो आप कोई और बनाता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे दिए? हाँ क्या है बेटा? देखो से क्या हो जाएगा, सिंपल कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा पहला, यही होगा। समझ में आ रहा है ना? और इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, प्लस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, सॉरी अभी सेक एक्स में मत जाओ ना, टेन एक्स इंटू सेक एक्स कर सकते हो, ठीक है। और क्या आएगा, प्लस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो tan x का sec x का इंटीग्रेशन है, और ये क्या है माइनस cot x का, तो माइनस cot x sec x और माइनस cos x,
प्लस सी। क्लियर है इस क्वेश्चन का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर किसको आता है, कौन बताएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टर क्या होगा? इधर किसी को एक को आता है और किसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है यार, बता दो। आता है सबको है, बस या तो कंफ्यूज हो या तो बोलना नहीं चाह रहे हो। क्या है, मौन व्रत धारण कर लियो क्या? आज सर हम बोलेंगे ही नहीं, सर जितना बुलाएंगे। बोलो, याद नहीं आ रहा। तो हाँ बताओ बेटा। हाँ गुड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, सिंपल बचेगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या बेटा? dx। यही बचेगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब ये फार्मूला तो याद होना चाहिए यार, इतना तो आपको कोशिश करो कि हमें आए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ पे 1/2 साइन 2x लिख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं। 1 - 1/2 साइन 2x। क्लियर है? कोई डाउट? अब इंटीग्रल इजीली कर लोगे, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं याद है ना तो फिर बहुत क्वेश्चन। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री, फार्मूला, ये बहुत यूज होगा इंटीग्रेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया। ये सिंपल दिया गया है, cos 2x दिया गया है। क्या दिया गया है? cos 2x dx दिया गया इंटीग्रेशन का। ये समझ में आ रहा है ना cos 2x कैसे आ रहा है? सिंपल साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? cos 2x हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, सिंपल। नेक्स्ट, ये भी तो इजी है, कर लोगे। साइन साइन कट जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट कर लोगे tan एक्स और माइनस प्लस कॉट एक्स या माइनस कॉट एक्स, जो भी आएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स आएगा। क्लियर है? 2 टाइम्स 3 टाइम मतलब 2 tan एक्स माइनस 3 कॉट एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितने लोग आता है? cos c प्लस cos d। यहाँ पे इनटू वाला यूज होने वाला है। किधर? ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पूरे याद होने चाहिए, ध्यान रखना, एक बार जाके रिवाइज कर लेना, पढ़ा भी दिया गया यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री की सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वहां पे कौन सा फार्मूला यूज करने वाले होगे? 2 sin a cos b वाला। समझ में आ रहा? 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b क्या होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। और 2 sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, चेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो? cos 2x cos 4x 2 टाइम्स पहले करो, तो 1/2 इंटीग्रल 2 cos 4x इंटू cos 2x dx। 1/2 cos 2 cos कितने होता है? cos a प्लस b cos a माइनस b, माइनस में प्लस में होता है कि माइनस में होता है? प्लस में होता है। तो क्या हो जाएगा? cos 6x एंड प्लस cos 2x इंटू dx। यही आएगा ना? समझ में आ रहा है सभी को? फार्मूला याद है ना? ये फार्मूला यूज किए हैं। 2 cos a cos b क्या होगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। समझ में आ रहा है? ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इंटीग्रेट कर लोगे इजीली। cos x का इंटीग्रल क्या होता है अपना पता है? sin x बाई a। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? sin 6x/6 और sin 2x/2। चलो जल्दी जल्दी फास्ट, ये सब आते चाहिए, आते होंगे आपको। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। हाँ, कितने लोग कर लिए? चारों? ओनली हो जाना चाहिए यार, देख के हो जाना चाहिए क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले बता दिए गए। साइन स्क्वायर एक्स को क्या करोगे? कॉस वाले फॉर्मूले पे जाओगे,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन में एक ही याद रखना है कि सबको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका पता है? साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, और किसी का नहीं पता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2x और माइनस साइन 2x बाई 4, यही आएगा। समझ में आ रहा है सभी को ना? कोई डाउट? नेक्स्ट कर लोगे, ये सिंपल क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, इंटीग्रल कर लोगे ना, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 इंटू साइन प्लस साइन एक्स बाई साइन 2x बाई 4। क्लियर है? नेक्स्ट ये इंटीग्रल क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स किस में जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स में। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रल कर लोगे। जिसको मतलब हमें बोला है कि जिस फार्मूले को पता है उसी फार्मूले में जाकर कन्वर्ट कर लो आप, या इसलिए बोला जा रहा है कि फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। समझ में आ गया? इंटीग्रेट कर लोगे। नेक्स्ट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इसमें जाएगा साइन 3 थीटा वाला फार्मूला। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या है, याद नहीं है किसी को? फार्मूला बैठ के याद कर लो जाके, या तो लिख लो कहीं भी। साइन 3x क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां से आप साइन क्यूब एक्स यहां से निकालोगे, क्या आ जाएगा साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 4। समझ में आ रहा है? या 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 होगा। समझ में सभी को आ रहा है ना? क्लियर है? और कॉस वाला क्या होता है कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पे आपको cos 3x और cos क्यूब एक्स और sin क्यूब एक्स कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? ये फॉर्मूले सब याद हो जाने चाहिए आपको। कर लोगे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या है sin पावर 4x, जल्दी करो फास्ट। sin की पावर 4x, टाइम हो गया क्या यार? टाइम ज्यादा हो गया, 40 तक का ही था ना। चलो देखो, फास्ट करो। sin की पावर 4x, कितने लोग कर लेंगे? sin की पावर 4x को क्या करना होगा, स्क्वायर वाले में जाओगे ना, तो 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, प्लस होता है माइनस 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करोगे, फिर जो कॉस स्क्वायर एक्स होगा फिर उसको कॉस पे कन्वर्ट करोगे। कर लोगे? करो जल्दी, हो जाएगा ना बेटा? कितने लोग कर लेंगे? अभी देखो आधे लोग तो सन्नाटे में चल रहे हैं, सन्नाटे में जी रहे हैं। क्या हुआ बेटा? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है तो बोलो ना सर हाँ आ रहा है। करो करो करो। अच्छा फाइनल आंसर तक जाओ इसके, करो। कितना है बेटा? इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब dx 1 माइनस 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, बट कॉस स्क्वायर 2x का नहीं होगा, तो हम फिर से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रल 1 माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx एंड प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x को क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस
कॉस 4x डिवाइड बाई 2 dx। अब हो जाएगा, समझ में आ रहा है? cos 4x पे जाएगा, इसे ध्यान रखना नहीं कि cos 2x की कर दी, 2x की थी क्या, सही की थी। चलो बेटा हो गया सभी का, अब हो जाएगा ना सभी का, फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। गुड, आगे बढ़े, लिख लो जल्दी जल्दी फास्ट। cos के पावर 4x कर लोगे, सेम ऐसे कर लोगे ना, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4 करो। कितने लोग कर लेंगे इसको जल्दी? कन्वर्जन, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्जन एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाएगा। फास्ट करो ट्रिग्नोमेट्री। देखो इंटीग्रेशन में आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये तीन आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन। ये जब आपको कंप्लीट आएगा तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इंटीग्रेशन। और आपको ऑप्शन बाद में बता दूंगा, ऑप्शन के तरीके से, ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन में कर लोगे इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा? कभी कभी ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। बट ये कि वहां पे अगर कुछ जीजी है, अगर इंटीग्रेशन हमको आता है तो जल्दी से हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये इंटीग्रेशन, जब तक आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जेई के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं, डिफरेंशिएशन से भी और इंटीग्रेशन से भी। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की जा रही है, हम तो डायरेक्ट लिख देते, बट आपको बता रहा हूं, होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब ये इंटीग्रल करना है तो 1 हो गया इंटू dx, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब फिर साइन स्क्वायर 2x का हम जानते हैं क्या होगा, 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस cos 4x/2 इंटू dx हो जाएगा। अब क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? ऐसा नहीं ना किसी को सर के ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट, साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला पे ब्रेक कर दो। इसको ये बोल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब दिख रहा है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा, यही आएगा ना। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कितने लोग को ये चीज नहीं समझ में आ रही है? हमें लग रहा है कुछ लोग को नहीं आ रही होगी। जिसको अगर कैलकुलेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है तो दिख रहा है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो डिफिकल्ट है। कहां से आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है ये चीज? कहां से आ रहा है? डायरेक्ट 2-3 लोगों को नहीं आ रहा है। क्या वो बेटा आ रहा है? झूठ मत उठाना। देखो बेटा, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। या बच्चों को भी मत देखो कि हमारी इंसर्ट से हो जाएगी। अभी इंसर्ट बेइज्जती करवा लो जितना कराना है, बाद में नहीं होगी। समझ में आ रहा? तो ये नहीं कि दूसरा हाथ उठा रहा, पड़ोसी हमारा हाथ उठाया है तो हम भी उठाएंगे सर, साथ देंगे पड़ोसी का, कोई काम नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? अपना खुद रहो कि हमें आ रहा है कि नहीं, दूसरे का मत देखो कि बगल वाले को आ रहा है तो हमें भी आ रहा होगा। ऐसा होता है क्या? कितने लोग ऐसा होता है? बगल वाले को आ रहे, घर में होते हैं, गांव में लोग करते हैं कि बगल वाले को ये होना चाहिए तो दूसरे को होना चाहिए ना, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये सब चीजें नहीं होंगी। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ही नहीं पड़ोसी को आ रहा तो हमें भी आ रहा होगा, फ्यूचर में नहीं जीना है ना। सभी को आ रहा है बेटा? क्लियर है ना? हम सिंपल किए हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो है क्या 1 बना रहा है, तो ए प्लस बी 1, तो 1 का क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी 1 हो गया, तो सिंपल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 1 माइनस 1/3/4,
3/4 साइन स्क्वायर 2x। और अभी इसके पहले हमने बहुत बार करा दिया है, तो कर लोगे ब्रेक। अब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स लग दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत ज्यादा नहीं दे, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमारा क्या फार्मूला यूज होने वाला है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी इंटीग्रेशन, पूरी डिफरेंशिएशन के फार्मूले एक कॉपी पे लिख डालो, नोट्स बना डालो फार्मूले के, ठीक है, लेके अपने पास रखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद भी होता जाएगा। देखिए समझ में आ रहा, तो एक नोट्स बना डालो एक अपने घर पे। और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने दीवार पे लगाए रहते हैं, 11th-12th पढ़ ले, अब तो हम तुम लोग को नहीं कहेंगे तुम लोग चार्ट पेपर बनाओ और उसको लगाओ दीवार पे, तो टाइम वेस्टेज है ना आपका। वो 11th-12th में होता है कि आपके पास टाइम है इनफ, आप कर सकते हो, बट अभी तो आपके लिए वो सब टाइम नहीं है। आप एक बार बस एक नोटबुक बना लो सारे फार्मूले का, उसको डेली एक अलग से कॉपी बना के रखो, जितना मैं डेली क्वेश्चन फार्मूले कराते जाऊं उसको लिखते जाओ अलग से, घर जाके तुरंत आज जो जो फार्मूले बताए, एक बहुत एक अच्छा रिवीजन होगा तुम्हारा कि आज मैंने क्या पढ़ा है। घर पे जाए एक कॉपी अलग से बनाओ, सारे फार्मूले लिख लो, बस इतना काम कर सकते हो। 2 से 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम, पर डे 3 से 4 फार्मूले होंगे। इंटीग्रेशन में कुछ ज्यादा फार्मूले होंगे, नहीं तो जनरली 2 से 4 फार्मूले होंगे पर डे। और 2-4 फार्मूले लिखने में कितना लगेगा, 2 मिनट या 4 मिनट, इतना लिखे उसके बाद आपका फिर से वही रिवीजन वाला डेट डालो, डेट डाल के उसके बाद फार्मूले लिख डालो, एक तरीके से नोट्स ही बनता जाएगा तुम्हारा, समझ। नेक्स्ट टाइम अभी से करना शुरू कर दो भी काम, ठीक है। एक अलग से कॉपी बनाओ, जितने फार्मूले आज की हैं जाके घर पे लिख लो, फिर कल जितने फार्मूले करेंगे उसको लिख लो, और फिर बीच बीच में पढ़ते रहो, देखो तुम्हारा तैयारी भी अच्छी होती जाएगी, हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स और +1, आराम से इजी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, देखते हैं कितने लोग करते, बहुत आसान है, बस देखते हैं कितने लोग करते हैं, जल्दी फास्ट। टाइम हो गया क्या, 35-40 हो गया। ये होमवर्क रहेगा, मैं चेक करूंगा कल। सेक स्क्वायर ये भी होमवर्क रहेगा, सारे क्वेश्चन अब होमवर्क में ही रहेंगे। कंप्लीट ये भी होमवर्क, ठीक है, खत्म हो गया। आज की क्लास समझ में आया बेटा सभी को, क्लियर है ना, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया बेटा, आके बेटा बाहर पूछ लो ना, ठीक है। थैंक यू।